हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कई सारे फील्ड होते हैं, तो उसमें मेजर फील्ड कौन कौन से होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फील्ड इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा क्या है, डीएसए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको एक कैटेगरी में देते हैं। डीएसए क्या होता है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे हमारा कंप्यूटर सोचता है, कौन सा लॉजिक लगाता है, वो डीएसए होता है। तो डीएसए की हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो हमारा एक टेक्नोलॉजी पूरा है जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तौर पे हम काम कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। सेकंड हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट में दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक वेब डेवलपमेंट होता है, एक ऐप डेवलपमेंट होता है। वेब डेवलपमेंट हमारा जो होता है दो तरह का होता है, मेनली दो तरह का होता है। वेब डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड में हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होता है, एंड बैक एंड में हमारा Node.js एंड Express.js होता है। एंड कई सारे फ्रंट एंड में और सारे लाइब्रेरी होते हैं और सारे टेक्नोलॉजीज के अलावा भी होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं, बेसिक जो होते हैं, एक वेबसाइट का जो मेन होता है, फ्रेम होता है, वो फ्रंट एंड में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं, बेसिक। एंड हमारा थर्ड फील्ड क्या है, AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि टाइम जो है आर्टिफिशियल का है, इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल। एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में हमें पाइथन पढ़ना होता है, पाइथन की डीप नॉलेज होती है। एंड पाइथन की डीप नॉलेज होने के बाद हमें NPL होता है, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारी कंप्यूटर समझती है, उसको हम सीखते हैं। एंड सम लाइब्रेरीज फॉर रिक्वायर्ड मशीन लर्निंग एंड AI। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, इसको हम समझने के लिए, जैसे हम एक साथ ही हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ये सब चीज़ें जो होते हैं हम खुद एक्सप्लोर करते हैं। कॉलेज टाइम में क्या होता है, हमारा एक सिलेबस होता है, एकेडमिक सिलेबस होता है, एक हमारा स्किल बेस्ड सिलेबस है। स्किल बेस्ड सिलेबस कुछ सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, जैसे DSA मिल जाएगा, DSA का बेसिक मिल जाएगा, लेकिन एडवांस लेवल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। उसके लिए हम कई सारे कोर्सेज लेते हैं, फ्री रिसोर्सेज कई सारे यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तो उससे हम पढ़ते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, DSA को अगर हमें पढ़ना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले DSA के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमें आना चाहिए। DSA के कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आ गया, उसके बाद हमें डेली प्रैक्टिस करना है। थर्ड हमें क्या है, पार्टिसिपेंट, इवेंट एंड टेस्ट। हमें रेगुलरली पार्टिसिपेंट करने हैं टेस्ट एंड इवेंट में। ओके, फिर लास्ट क्या हमारा वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लेनी है। उसके बाद बैकएंड, पहले हमें फ्रंट एंड सीखना है। फ्रंट एंड आसान होता है, फ्रंट एंड हमें दिखता है, चीज़ें हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर देंगे। पहले हमें DSA, एक साथ एक ही चीज़ स्टार्ट करिए, आप DSA उठा लीजिए या डेवलपमेंट, जो ज़्यादा पसंद आ रहा हो उसको स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद दूसरे टेक्नोलॉजी पे स्विच करिए। इस तरह धीरे धीरे करके सारी टेक्नोलॉजी को आप सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए हम इसी तरह के टिप्स और सब्जेक्ट के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू।